हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस एडुटेक में। दोस्त, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे लॉग के बारे में। मैं बता दूं दोस्त, ये हमारा लॉग के लिए पार्ट 2 है। यानी पार्ट 1 में हम लोग बेसिक चीज सीखे थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। इस वीडियो में हम कुछ लॉग से संबंधित फार्मूला सिखाएंगे और उसके बाद इसका यूज करना सिखाएंगे। तो आइए इसको फटाफट फार्मूला में लिख लिया जाए और फिर मैं आपको उदाहरण देकर के समझाता हूँ। तो चलिए लिख लिया जाए। ओके, देखिएगा दोस्त, सबसे जो पहला फार्मूला है वो ये है कि लॉग एम प्लस लॉग एम ये इक्वल होता है लॉग एम इंटू एन के। मतलब दोस्त, याद होगा पिछले वाले वीडियो में हमने ये बताया था कि कोई भी चीज अगर प्लस में होता है तो मल्टीप्लाई में हो जाता है। आपको मैं बताया था ना, ये वाला आप पढ़े होंगे, एक्स पावर एम इंटू एक्स पावर एम इज इक्वल टू एक्स एम प्लस एन। मतलब प्लस में था तो मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई में है तो प्लस में। यानी कि अगर ये मल्टीप्लाई में है तो प्लस में ला दूंगा, और अगर ये प्लस में होगा तो मल्टीप्लाई में ला दूंगा। बहुत इजी है। तो सिंपल। अब दूसरा फॉर्मूला क्या है? तो आंसर है लॉग एम माइनस लॉग एन इज इक्वल टू लॉग, ये m बाई एन हो जाता है। और इसको हम ऐसा सिंबल लगा देते हैं क्योंकि आपको ये भी बात पता है, हमने पिछले वाली वीडियो में बताया है, x पावर m बटा x पावर n इज इक्वल टू x के पावर m माइनस n होता है। सिंपल, आप अच्छे तरीके से ये बात जानते हैं। तो चलिए अब आगे देख लीजिएगा दोस्त। अब हम क्या लिखेंगे? ये फॉर्मूला लिखेंगे n इंटू लॉग m। समझिएगा दोस्त, फॉर्मूला है ये n इंटू लॉग m। अगर होता है जहां कहीं भी तो लॉग m पावर n हो जाता है। मतलब अगर इधर मल्टीप्लाई में है तो जब हम लॉग के उस मतलब ले जाना चाहते हैं, सोल्यूशन करना चाहते हैं तो पावर में कर देते हैं। क्या कर देते हैं? पावर में कर देते हैं। और उसी तरीके से और भी कुछ फार्मूले हैं, मैं लिखवा देता हूँ सब फार्मूला। लॉग ए टू दी बेस ए, इसको क्या पढ़िएगा? लॉग ए टू दी बेस ए। ठीक है, तो लॉग ए टू दी बेस ए का जो फार्मूला होता है दोस्त 1 होता है। बात समझ आई? लॉग ए टू दी बेस ए का जो सूत्र होता है वो 1 होता है। मतलब ये हुआ कि अगर ऊपर अगर 1 मतलब ऊपर और नीचे यानी कि जो हमारा बेस है और घात अगर दोनों इक्वल है तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। हम सब पर उदाहरण देने वाले हैं, आप टेंशन मत लीजिए। सब पर एक एक उदाहरण सिखाऊंगा आपको। आप जैसे और एक इसी बात पर अगर आप चाहें तो और एक लिख सकते हैं, जैसे लॉग, ठीक, लॉग पे लिख दिया मैंने ई और टू दी बेस ई, लॉग ई टू दी बेस ई इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये दोनों क्या है? सेम है। तो जब जब ये दोनों सेम रहता है रिजल्ट हमेशा 1 होता है। ओके ना, अब देखिएगा आगे फॉर्मूला क्या कहता है। आगे के फॉर्मूला बोलता है कि जब कभी भी इस तरीके का हो लॉग 1 का वैल्यू होते हैं जो दोस्त 0 होता है। इसी तरीके से लॉग 10 का वैल्यू 1 होता है, लॉग 10 का वैल्यू 1 होता है। सिमिलरली लॉग 100 का वैल्यू 2 होता है। इसी प्रकार लॉग 1000 का वैल्यू 3 होता है। डॉट 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 इसी तरीके से दोस्त बढ़ते जाएगा। अब इसको याद कैसे किया जाए? तो आंसर याद करने का तरीका ये रहेगा, आप जब भी देखिएगा तो इधर एक भी 0 नहीं है तो रिजल्ट 0, और इधर अगर 1 0 है तो रिजल्ट 1 आया। समझ आ रहा है? और इधर 2 0 है तो रिजल्ट 2 आया, 3 0 है तो 3 आया, 4 0 होता तो 4 आता, 5 0 है तो 5 आता। इसी तरीके से डॉट 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 हम आगे की ओर बढ़ाते चले जाएंगे। तो एक बार क्या कर लीजिए, इस फॉर्मूला का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद हम कुछ उदाहरण सीखेंगे। तब तक मैं हट जाता हूँ। ओके दोस्त, आइए अब हम कुछ उदाहरण सीखेंगे। जितना भी मैंने लिखा है इन सब पर आधारित कुछ उदाहरण सीख लिया जाए, क्योंकि कोई भी चीज का जब फॉर्मूला पढ़ लिया जाता है और उसका एप्लीकेशन जब तक नहीं सीखा जाता है, काम मतलब जो मजा नहीं आता नहीं। तो आइए हम उदाहरण सिखाते हैं आपको। तो सबसे पहले लिखिएगा दोस्त, बहुत इजी उदाहरण है वो ये, लॉग 25 प्लस लॉग 4 इज इक्वल टू व्हाट। यानी लॉग 25 प्लस लॉग 4 के मान बताना है। तो इसको तो डायरेक्टली नहीं बताया जा सकता है, बट ये जो हमने अभी फार्मूला पढ़ाया उस फार्मूला के आधार पर इसको हम इजी वे में सॉल्यूशन कर सकते हैं। अब देखिएगा कैसे, बहुत अब तक का सबसे इजी क्वेश्चन। तो आइए दोस्त सिंपल इसका सॉल्यूशन देख लिया जाए। तो लॉग है तो लॉग मैंने लिख दिया और इसको मैंने क्या मान लिया? m मान लिया। क्या मान लिया? m मान लिया, तो m लिख दिया। प्लस लॉग है तो लॉग लिख दिया, इसको दोस्त मैंने n मान लिया। क्या मान लिया? n मान लिया। और अभी अभी मैंने फार्मूला पढ़ाया, लॉग m प्लस लॉग n इज इक्वल टू लॉग m इंटू n।
और नहीं समझ आता तो कॉपी देखिए, अब भी कॉपी देखिए, मैंने लिखवाया ना कि log m प्लस log n इज इक्वल टू log m इंटू n, मतलब जो बोल सकते हैं कि जो एडिशन में है वो मल्टीप्लिकेशन में चला जाता है। सिंपल, दैट्स वेरी इजी। सो दोस्त, यानी कि इस वाले को हम इस वाले के फॉर्म में लिख सकते हैं। दैट मीन्स कि इस वाले को इस वाले के फॉर्म में भी लिखेंगे, है ना। तो देखिएगा log, तो जहां जहां m है वहां मतलब 25 रखूंगा जहां m है, और इनटू एक डॉट नहीं है, मतलब कि ये पॉइंट नहीं है दोस्त, डॉट मतलब कि यहाँ पर इनटू का बात किया जा रहा है, ठीक है। और इन की जगह पर क्या रखूंगा, आंसर है 4 रखूंगा। ओके, तो चलिए मैं ऐसे ही कर देता हूँ। क्लियर है बात। तो देखिएगा log 25 में 4 से मल्टीप्लाई जब हम करूंगा तो 100 हो जाएगा। और आपको पता है रीजन इधर डाल दीजिए, चूंकि log 100 इक्वल होता है 2k, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा दोस्त, आंसर है कि 2 आएगा। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे, और अगर नहीं समझ आता है तो मैं एक और उदाहरण दिखाता हूं आपको, तब तक इतना कॉपी कर लीजिए। ओके दोस्त, आइए अब हम कुछ और उदाहरण सीखते हैं, और बहुत शानदार उदाहरण रहेगा। तो चलिए दोस्त, कॉपी पर अपना क्वेश्चन लिख लीजिए। log 100 प्लस log 100, ठीक है। अब इसका वैल्यू हमें बताना है, बहुत इजी है, अब तक का सबसे आसान क्वेश्चन। फिर से हम क्या करेंगे, लिखेंगे इधर सॉल्यूशन, और log का log लिख दूंगा, इसको मैं क्या मान लूंगा, आंसर है a मान लूंगा, तो m लिख दिया। फिर प्लस log का log लिख दूंगा, और इसको क्या माना था, तो आंसर इसको मैं मान लूंगा क्या, n मान लूंगा, तो n मान लिया। और मैंने ये फॉर्मूला पढ़ाया है दोस्त कि log m प्लस log n जो इक्वल होता है वो log m इंटू n के इक्वल होता है। क्या, m इंटू n के इक्वल होता है। सबको बात पता है ना, और अगर नहीं पता तो वीडियो को पीछे कीजिए, तुरंत पता चल जाएगा। क्लियर है। अब आगे देखिएगा, log का log, m का वैल्यू कितना है, आंसर है 100 है, तो मैंने लिख दिया 100। ओके, फिर मल्टीप्लाई, n का भी वैल्यू कितना है, 100 है, अगेन मैंने लिख दिया 100। इज इट क्लियर फ्रॉम हियर। सो नाउ देखिएगा, अब log का log 100 में 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारा हो जाएगा 10 पर 40 मतलब 10,000। क्लियर है, बात समझ आई। ओके, तो आपको ये बात पता है दोस्त, इधर रीजन में डाल सकते हैं आप, सिंस log पर अगर 40 है तो रिजल्ट होता है 4। ये बात हमने आपको पढ़ाया है कि एक जीरो तो जीरो, मतलब एक जीरो तो सॉरी एक होता है, 2 जीरो तो 2, 3 जीरो तो 3, 4 जीरो तो 4, तो इधर 4 है इसलिए 4 आया, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बात समझ आई। तो ये दोस्त हमारा फर्स्ट मेथड था, यानी फर्स्ट मेथड था। सेकेंड मेथड में हम इसी को हम ऐसे भी बना सकते हैं, सेकेंड मेथड करके वो क्या होगा, सेकेंड मेथड समझिएगा गौर से, एक लाइन का उत्तर होगा। अगर जब कभी भी ऑब्जेक्टिव में आता है तो ऐसे नहीं बनाने का, क्यों, क्योंकि ये लंबा पड़ेगा। लेकिन जब कभी भी 2 नंबर मतलब 2 मार्क्स आता है तो आपको ऐसे बनाना है। बट दोस्त मान लीजिए ऑब्जेक्टिव में आ गया तो कैसे शॉर्टकट अपनाया जाए, तो आंसर है बहुत इजी है। सबसे पहले रीजन लिख दीजिए, सिंस log 100 2 के इक्वल होता है, यू नो। ओके, सो अगर log 100 अगर 2 के इक्वल है तो सीधी सी बात है log 100 इधर जो है ना log 100, तो 2 प्लस log 100 अगेन 2 के इक्वल होगा, तो 2 प्लस 2 जब हम ऐड करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा, 4 आएगा। तो ऐसे भी बनाया तो 4 आया, और वैसे भी बनाया तो 4 आया, तो दैट्स वेरी इजी। सो आप इसको उतार लीजिए। अब हम कुछ और उदाहरण सीखते हैं। ओके दोस्त, आइए अब हम कुछ और उदाहरण सीखते हैं, और यह उदाहरण बहुत काम आएगा आपको, मतलब बहुत सिखाएगा, बहुत कुछ सिखाएगा। उदाहरण क्या है समझिएगा गौर से। जैसे मैंने आपसे कह दिया log 10 to the power 10 इज इक्वल टू व्हाट, तो देखिएगा इसका आंसर हम कई एक तरीके से निकाल सकते हैं। तो देखते हैं आप लोग कैसे निकालते हैं, पर मैं आपको बताता हूँ, बहुत इजी है। इसका 2 मेथड है दोस्त, पहला मेथड क्या है और दूसरा मेथड क्या है मैं आपको सिखाऊंगा। तो लिख लीजिए सॉल्यूशन में फर्स्ट मेथड है ना, फर्स्ट मेथड में क्या है, पहले फॉर्मूला लिख दूंगा, सिंस log, इसको क्या मान लिया, m मान लेता हूं। अब बार बार आप सोच रहे होंगे m काहे मान रहे हैं, क्योंकि जितना भी मैंने फॉर्मूला लिखा है वो सब किस में था, m और n के फॉर्म में था, इसलिए मान रहा हूं। आपका मन p मानिए, q मानिए, नो प्रॉब्लम, है ना। इजी क्या होता है m इंटू ये m n वाला, क्योंकि इसमें थोड़ा अच्छा लगता है ना सभी को, तो m और इसको क्या मान लिया, n मान लिया। क्लियर है बात। और अभी अभी हमने फॉर्मूला पढ़ाया log m पावर n इज इक्वल टू n इंटू
log m। पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? तो आंसर है यस, पढ़ाए। अब देखिएगा log 10 का मतलब जो घात है वो 10 है, मतलब ये जो है वो इधर आ गया है, ये जो है इधर आ गया है, यानी लिखूंगा 10 इंटू लॉग m। m मतलब दोस्त 10 है, इधर मैंने 10 लिख दिया। तो 10 इंटू लॉग 10 क्या होता है? आंसर है 1 होता है। 10 में 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर है 10 आएगा। ये क्लियर है? तो ये तो हमारा फर्स्ट मेथड था दोस्त। सेकेंड मेथड में क्या करूंगा समझिएगा गौर से। सेकेंड मेथड अगर हम बात करें यहाँ पर तो बहुत इजी है। सबसे पहले क्या लिख दूंगा मैं? लॉग, अच्छा उसके बाद दोस्त 10 टू दी पावर 10 है, तो अब इसको सोल्यूशन करना है। तो देखिएगा लॉग 10 टू दी पावर 10 का अगर हम 10 टाइम्स करें यानी मल्टीप्लाई, तो आपको पता होगा 10 पर 10 जीरो आ जाएगा। 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। और आपको पता है लॉग पर अगर 10 जीरो हो तो उसका रिजल्ट भी 10 होता है, जैसा कि आप ये बात अच्छे से जानते हैं। तो ये रहा फाइनल जवाब, आप इसको भी कॉपी कर लीजिए। अब हम कुछ और उदाहरण देखते हैं। ओके चलिए दोस्त, आइए अब हम कुछ और उदाहरण देखते हैं, और ये उदाहरण बहुत आपको काम मतलब सिखाएगा, बहुत कुछ सिखाएगा। चलिए लिखिए लॉग, यहाँ पर हम लिख सकते हैं लॉग 1000। ओके लिख देते हैं। चलिए दोस्त, आइए अब हम कुछ और उदाहरण सीखते हैं। जैसे मैंने लिख दिया लॉग 1000 डिवाइडेड बाय लॉग 100। अब इसका हमें वैल्यू बताना है, तो बहुत इजी होगा। आपको मैं बता दूं इसके दो मेथड्स हैं, इसके भी आप दो मेथड्स में आप कोई भी लगा सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। तो बहुत इजी है। सबसे पहला हम फॉर्मूला लगाएंगे वो लॉग, इसको क्या मान लेता हूं मैं? m मान लेता हूं। क्लियर है? अच्छा इसको क्या मान लेता हूं? तो आंसर n मान लेता हूं, नो प्रॉब्लम। और मैंने अभी अभी पढ़ाया लॉग m बाई n इक्वल होता है लॉग m माइनस लॉग n के, है ना? लॉग m माइनस लॉग n के इक्वल होता है। इज इट क्लियर फ्रॉम हियर? सो अब देखिएगा लॉग m हमारा है 1000, तो मैंने लिख दिया, फिर माइनस लॉग n हमारा है 100, तो मैंने लिख दिया 100। ओके तो लॉग 1000 दोस्त कितना? 1 पर 3 जीरो है, तो रिजल्ट 3 ना होगा। फिर माइनस लॉग इधर हमारा 100 तो 2, इसका करेंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा 1। या सेकेंड मेथड क्या है दोस्त, समझिएगा गौर से। सेकेंड मेथड में हम ये लिख सकते हैं, अगर सेकेंड मेथड की बात करें तो सिंपल देखिएगा लॉग 1000 डिवाइडेड बाई 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, क्या बचा? आंसर लॉग 10 बचा, और लॉग 10 का वैल्यू 1 होता है। इस प्रकार से हमने इसका आंसर दे दिया। तो आपका मन या तो वो विधि फॉलो करिए या तो ये करिए, बट करिए जरूर, बनाइए जरूर। और हम आज इतना ही रखेंगे, कल अभी हम और लॉग की चीजें सीखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको दोस्त लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।